नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का हमला सामने आया। अरविंद केजरीवाल पर वीरेंद्र सचदेवा बरसे हैं। केजरीवाल ने रामायण की गलत व्याख्या की है, सनातन का अपमान करने की कोशिश की गई है। वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया है। बीजेपी नेता असली हिंदू तो रामचरितमानस पर बहस हो, आम आदमी पार्टी के द्वारा ये बयान सामने आया है। ये पलटवार आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अब रामायण को लेकर जंग छिड़ गई है। ये नई जंग जो है देखने को मिल रही है। केजरीवाल ने रामायण की गलत व्याख्या की है। वीरेंद्र सचदेवा का ये बयान सामने आया है। सनातन का अपमान करने की कोशिश की गई है। केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर अब बवाल मचता नजर आ रहा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। केजरीवाल ने रामायण की गलत व्याख्या की है। सचदेवा ने कहा सनातन का अपमान करने की कोशिश की गई है। केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर सियासत तेज होने लगी है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा गया है कि बीजेपी नेता अगर असली हिंदू हैं तो रामचरितमानस पर बहस हो। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री हनुमान के दर्शन करके हमने कहा कि दिल्ली वासियों पर अपना आशीर्वाद बना रखिए, क्योंकि एक जिसने दिल्ली का नेतृत्व किया ऐसा धर्मी हमारे श्री रामचरितमानस की गलत व्याख्या करता है और जिस तरह से वो हमारे रामायण का मजाक उड़ाता है, ये बहुत निंदनीय है। और उपवास इसलिए है कि मेरे दिल्ली वासी सुखी और शांति से रहें। कम से कम ऐसे अधर्मी को न्याय करने का काम, सजा देने का काम तो प्रभु श्री राम करेंगे। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि बातचीत में भी जिस तरह से झूठ बोलते हैं, कल भी उनको ये दिखा कि सोने का हिरण, और वो भी रावण, मतलब वो सोने के आडंबर से बाहर नहीं आ रहे हैं। शीश महल में भी उनको सोना इकट्ठा करना है, सोने के कमोड और सोने के वॉश मशीन लगवाने हैं, और यहाँ भी उनको सोना ही चाहिए। तो भ्रष्टाचार में मुग्ध ये आदमी इतना मतलब आप समझे कि एक तरह से भोगी है कि इसको ये लगता है कि ये कुछ भी कहेगा तो सनातन उसे स्वीकार करेगा। ऐसा है नहीं। आइए अब आपको सुनाते हैं केजरीवाल ने क्या रामायण कथा सुनाई थी जिस पर अब बवाल शुरू हो गया है। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया, सोने का हिरण बन के आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। तो इस पूरे मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि किसी से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हंसी आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कि आज उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि वो दरअसल रावण के वंशज हैं। रावण के अपमान पे प्रदर्शन कर रहे हैं। रावण उनके कुल देवता हैं। मैं तो दिल्ली के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इनसे बच के रहिए, वरना राक्षसों की तरह ये लोग भक्षण कर लेंगे आपका। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं ये लोग। आप बताइए, अपने आप को ये खुद से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि रावण का अपमान हो गया, रावण का अपमान हो गया। ये रावण के वंशज हैं। ये साफ तौर पे साबित हो रहा है आज। तो रावण इनके कुल देवता हैं भाजपा वालों के, इसलिए आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना, तो अपने कुल देवता के अपमान पे, रावण के अपमान पे उन्होंने उपवास रखा होगा। इसी के कारण रखा है उपवास उन्होंने। गाँव में जब भाजपा नकली हिंदू, नकली मुसलमान, नकली सिख, नकली ईसाई बनती है तो ये समस्या आम आदमी पार्टी को भी आती है जब नकली बनते हैं, और उनको भी आती है क्योंकि चुनाव में ये लोग सब नकली बन जाते हैं। अब रामायण तो मेरे ख्याल से रामचरितमानस हर हिंदू घर में पढ़ी जाती है। सबको मालूम है
कि जब रावण गया था तो निसंदेह मारीच आया था हिरण का रूप गोल्डन धर के, तभी सीता जी ने तो भेजा था उसे लेने के लिए। तो ये तो ऐतिहासिक तथ्य सबको मालूम है। अब नए तथ्य या नई रामायण लिख रहे हों केजरीवाल जी, तो प्रकाशन में जब आ जाएगी तो पढ़ के हम बोलेंगे। पर मैं इतना जानता हूँ जो अब तक रामायण पढ़ी है उसमें मारीच हिरण का रूप धारण करता है कालनेमी में। तो लगातार इस पूरे मामले पर अब आमने सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी नजर आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा रामायण का अपमान किया गया है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी जो है वो हमलावर नजर आ रही है बीजेपी पर। लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा यह कहना है कि रावण का अपमान हुआ है और रावण के अपमान से भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई है। तो क्या ये रावण के वंशज है? ये सवाल जो है वो भी पूछा गया है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता सांसद, उनके द्वारा ये सवाल पूछा गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता है, वो रावण के वंशज है, वो रावण के अपमान को लेकर जो है बात कह रहे हैं। वैसे में इस पूरे मामले को लेकर जो विवाद है वो बढ़ता चला जा रहा है और जिस तरीके से 5 फरवरी को मतदान होने हैं, 8 फरवरी को नतीजे सामने आने हैं, तो ऐसे में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो भी काफ़ी तेज हो गई हैं और इस चुनावी सरगर्मी के बीच हर पार्टी अपनी तरफ से एक मुद्दा निकालने का प्रयास कर रही है, मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। इस बीच इस बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो बयान दिया गया है, इस बयान को मुद्दा बनाने का प्रयास यहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर आकर इस बयान को लेकर राजनीति कर रही है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी आधारहीन राजनीति करती है, बिना किसी मुद्दे की राजनीति करती है और रामायण में भगवान राम का अपमान नहीं हुआ बल्कि रावण का अपमान हुआ है और रावण के अपमान से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। वैसे में दोनों दल आमने सामने हैं, सनातन का अपमान करने की कोशिश की गई है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है। और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी जो है वो भी लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर। 5 फरवरी को मतदान होने हैं दिल्ली में और मतदान से पहले लगातार जो है दोनों दल आमने सामने, जहां चुनाव प्रचार भी अपने चरम पर है, तेज हो रखा है चुनाव प्रचार। तो ऐसे में जो बयान है वो भी लगातार सामने आ रहे हैं, आरोप एक दूसरे पर लगातार लगाए जा रहे हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हमें किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी पर हमलावर होते हुए, बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है ये कि हमें किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हमलावर नजर आए। अरविंद केजरीवाल पर वीरेंद्र सचदेवा बरसे हैं। केजरीवाल ने रामायण की गलत व्याख्या की, सचदेवा ने कहा कि सनातन का अपमान करने की कोशिश की गई है। केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर इस वक्त सियासत जो है तेज हो चली है। पूरे मामले को लेकर विरोध जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अपने बयान में जिक्र किया था कि रावण जो है वो सोने का हिरण बनकर माता सीता के सामने आया था और माता सीता ने लक्ष्मण जी से कहा था कि ये सोने का हिरण लेकर आओ। तो इस गलत व्याख्या को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो भी लगातार हमलावर नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी पर इस पूरे मामले को लेकर राजनीति करने की बात कही जा रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक चुनावी सभा में रामायण के एक प्रसंग का जिक्र किया, जिसको लेकर उन्हें अब लगातार जो है ट्रोल किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो है इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रही है। सीता हरण की कहानी जो है अरविंद केजरीवाल सुना रहे थे और हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल कुछ गलतियां यहां पर कर बैठे, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें घेर रहे हैं। एक बार फिर से उन्हें चुनावी हिंदू जो है कहकर घेरा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से इस प्रसंग का जिक्र किया था चुनावी सभा में, सुनिए आप। सीता मैया तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है।
उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। राम प्रभु श्री हनुमान के दर्शन करके हमने कहा कि दिल्ली वासियों पर अपना आशीर्वाद बना रखिए, क्योंकि एक जिसने दिल्ली का नेतृत्व किया ऐसा धर्मी हमारे श्री रामचरितमानस की गलत व्याख्या करता है और जिस तरह से वो हमारे रामायण का मजाक उड़ाता है, ये बहुत निंदनीय है। और उपवास इसलिए है कि मेरे दिल्ली वासी सुखी और शांति से रहें। कम से कम ऐसे अधर्मी को न्याय करने का काम, सजा देने का काम तो प्रभु श्री राम करेंगे। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि बातचीत में भी जिस तरह से झूठ बोलते हैं, कल भी उनको ये दिखा कि सोने का हिरण, और वो भी रावण, मतलब वो सोने के आडंबर से बाहर नहीं आ रहे हैं। शीश महल में भी उनको सोना इकट्ठा करना है, सोने के कमोड और सोने के वॉश मशीन लगवाने हैं, और यहाँ भी उनको सोना ही चाहिए। तो भ्रष्टाचार में मुग्ध ये आदमी इतना मतलब आप समझे कि एक तरह से भोगी है कि इसको ये लगता है कि ये कुछ भी कहेगा तो सनातन उसे स्वीकार करेगा, ऐसा है नहीं। इस बीच खबर है अलीगढ़ मुस्लिम